ओडिशा की इस पवित्र धरती पर जहां सूरज की पहली किरण भी श्रद्धा बन जाती है, वहां एक ऐसा मंदिर है जहां देवी सिर्फ पूजी नहीं जाती, आदेश देती हैं। प्राची रिवर के तट पर स्थित ये मंदिर लगभग 15वीं शताब्दी का माना जाता है। जब इसकी घंटियां बजती हैं, तो वो केवल ध्वनि नहीं होती, एक अदृश्य आह्वान गूंजता है। यहाँ आने वाला हर भक्त केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि किसी संकेत की तलाश में आता है। स्थानीय परंपराओं और मादला पांजी जगन्नाथ मंदिर का ऐतिहासिक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि सदियों पहले जब ये क्षेत्र एक छोटा सा गांव था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ इतिहास जन्म लेगा। एक रात एक चरवाहे ने मिट्टी से निकलती दिव्य रोशनी देखी। जब खुदाई हुई तो धरती ने अपना रहस्य प्रकट किया। काले पत्थर में तराशी गई मां मंगला। यहीं से काकटपुर के पवित्र अध्याय की शुरुआत हुई और उसी स्थान पर मां मंगला का मंदिर स्थापित हुआ। ऐतिहासिक रूप से मंदिर की स्थापत्य शैली गजपति काल से मेल खाती है। ओडिशा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसे संरक्षित स्मारक माना गया है। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणित हिस्सा आता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब अधिक आषाढ़ आता है, तब जगन्नाथ टेम्पल में नवकलेवर होता है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि पवित्र नीम का पेड़ कहाँ मिलेगा? यहीं से काकटपुर की मां मंगला की भूमिका शुरू होती है। पुरी के श्री मंदिर में जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान हैं, हर नवकलेवर से पहले दैतापति सेवक काकटपुर आते हैं। विशेष यज्ञ होता है और फिर प्रतीक्षा, क्योंकि आदेश जागते हुए नहीं आता। 1996, 2015 और 2023 के नवकलेवर के दौरान दैतापति सेवकों ने आधिकारिक रूप से काकटपुर में पूजा की। ओडिशा सरकार और श्री मंदिर प्रशासन की प्रेस रिलीज में इसका उल्लेख है। मीडिया रिपोर्ट्स जैसे द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दर्ज है कि सेवकों ने स्वप्न आदेश के बाद विशेष स्थानों पर दारू यानी पवित्र लकड़ी की खोज की। मान्यता है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब काकटपुर में कुछ लोग देवी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। स्वप्न में मां मार्ग दिखाती हैं और उसी दिशा में पवित्र दारू मिलती है। हर पेड़ को काटने से पहले अनुमति ली जाती है। मां मंगला को शक्ति का रूप माना जाता है और स्थानीय विश्वास में वे दुर्गा का अवतार हैं। उनकी मूर्ति काले पत्थर की है, चेहरा गंभीर और उग्र। यहाँ की श्रद्धा शक्तिपीठ जैसी मानी जाती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य सुनी जाती है। कई भक्त बीमारी से मुक्ति, संतान प्राप्ति और संकट से बचाव के अनुभव साझा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये केवल आस्था है या सचमुच देवी स्वप्न में आती हैं? तथ्य ये है कि दैतापति सेवक पीढ़ियों से यही परंपरा निभाते आए हैं। नवकलेवर के लिए दारू खोजने के नियम अत्यंत विशिष्ट होते हैं, जैसे चक्र, शंख, गदा आदि के चिन्ह। स्वप्न आदेश के बाद ही खोज प्रारंभ होती है। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कि देवी सचमुच स्वप्न में आती हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि ये परंपरा आज तक बिना टूटे जारी है। आज काकटपुर एक छोटा सा कस्बा है, पर नवकलेवर के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। ओडिशा सरकार सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष प्रबंध करती है। मीडिया कवरेज होती है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाती है। शायद विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर दे दे, लेकिन आस्था का अनुभव केवल महसूस किया जाता है। काकटपुर की मां मंगला आज भी पुरी के जगन्नाथ से जुड़ी उस अदृश्य डोर की प्रतीक है, जहां सपना ही आदेश बन जाता है। अगर आप पुरी जाएं, तो काकटपुर जाना मत भूलिएगा, क्योंकि जगन्नाथ के रहस्य की शुरुआत
यहीं से होती है।